अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 12 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है 4x8y10 माइनस 40x5y7 प्लस 84x2y4। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन में इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सोल्यूशन 4x8y10 माइनस 40x5y7 प्लस 84x2y4। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इन तीनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे भी मौजूद है, 40 में B4 मौजूद है और 84 में B4 मौजूद है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे पहले 4। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x² मौजूद है, इस x5 में भी x² मौजूद है और x8 में भी x² मौजूद है। तो हम x² को कॉमन लेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y4 यहाँ पे मौजूद है, y7 में भी y4 मौजूद है और y10 में भी y4 मौजूद है। तो हम y4 को कॉमन लेंगे। 4x2y4 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे। जब 4x2y4 को हम कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया x6y6। यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया माइनस 10x³ और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया प्लस 21। x2y4 हम कॉमन ले चुके हैं और 4 भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 21 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x6y6 माइनस 10x³ प्लस 21 को फैक्टराइज करेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे। 4x2y4 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद x6y6 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और फिर यहाँ पे आखिर में 21 है प्लस 21, तो प्लस 21 भी यहाँ पे हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे वेरिएबल है x³ y3, तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 10 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि अगर उनको हम प्लस करें तो उनसे हमारे पास 10 आए। यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं, सम दोनों नंबर्स का होना चाहिए 10। तो अगर 7 को हम 3 से ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 10। और इसी तरह इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ पे 1 मौजूद है, इस 1 को इस 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 से आता है 21। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 21। तो यहाँ पे हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम देख सकते हैं कि 7 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 21। तो इस 10 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। 4x2y4 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसी तरह x6y6 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और यहाँ पे हम इस माइनस को यहाँ पे जो प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस और 7 को हम x³ y3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय x³ y3 से आता है 7x³ y3। इसी तरह इस माइनस को अब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस और 3 को हम x³ y3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय x³ y3 से आता है 3x³ y3 और प्लस 21 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो इन दोनों पेयर से हम अलग अलग कॉमन लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे। 4x² हम इसी तरह ही लिखेंगे। 4x² मल्टीप्लाई बाय x6y6 माइनस 7x³ y3 से हम कॉमन ले सकते हैं x³ y3 को।
सो जब हम एक्स क्यूब वाई क्यूब को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया -7। तो यहाँ पे हम -7 लिखेंगे और इसी तरह इस पेयर से हम -3 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब -3 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया -7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब -7 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो नेक्स्ट हम एक्स क्यूब वाई क्यूब -7 को कॉमन लेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे 4x² y4 हम इसी तरह ही लिखेंगे। एक्स क्यूब वाई क्यूब -7 हम कॉमन लेंगे। जब एक्स क्यूब वाई क्यूब -7 हम कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया -3। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।